दिन में नीतीश व नितिन को करना होगा फैसला, नहीं तो जा सकती है राज्यसभा सीट। नियम साफ, 30 मार्च तक छोड़ना होगा, एक नहीं तो जाएगी सदस्यता। बिहार से दिल्ली तक तेज हुई सियासी हलचल, सदस्यता पर संकट गहराया। बिहार की राजनीति में एक बार फिर संवैधानिक प्रावधानों को लेकर हलचल तेज हो गई है। इस बार चर्चा के केंद्र में नीतीश कुमार और भाजपा नेता नितिन नवीन, जिनकी राज्यसभा सदस्यता अब तकनीकी और संवैधानिक सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल दोनों नेताओं का चुनाव 16 मार्च को राज्यसभा के लिए हुआ है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अब उनके सामने एक बड़ा संवैधानिक दायित्व खड़ा हो गया है। दोहरी सदस्यता यानी एक साथ 2 सदनों का सदस्य बने रहने का सवाल। भारतीय संविधान इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है। आर्टिकल 1012 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत कोई भी व्यक्ति एक साथ संसद और राज्य विधान, चाहे वह विधानसभा हो या विधान परिषद का सदस्य, नहीं रह सकता। इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई नेता संसद के किसी सदन का सदस्य बनता है तो उसे राज्य की सदस्यता छोड़नी ही होगी। अभी यही स्थिति नीतीश कुमार और नितिन नवीन के सामने है। दोनों को ये तय करना होगा कि वह राज्य की राजनीति में बने रहना चाहते हैं या राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। संविधान के प्रावधानों के अनुसार किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि को 14 दिनों के भीतर ये फैसला लेना अनिवार्य होता है। इस हिसाब से 30 मार्च की तारीख बेहद महत्वपूर्ण बन जाती है। यदि इस समय सीमा के भीतर निर्णय नहीं लिया गया तो स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जाएगी, और वह ये कि राज्यसभा की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। इस प्रावधान को आम भाषा में समानांतर सदस्यता निषेध कहा जाता है। इसका उद्देश्य साफ है, सत्ता के टकराव को रोकना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखना। अगर एक ही व्यक्ति 2 अलग अलग विधायी संस्थाओं का सदस्य होगा तो निर्णय लेने में निष्पक्षता और जवाबदेही प्रभावित हो सकती है। कानूनी तौर पर यह व्यवस्था सिर्फ संविधान तक सीमित नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 भी इसी दिशा में स्पष्ट प्रावधान देता है। यानी ये सिर्फ एक तकनीकी नियम नहीं बल्कि लोकतंत्र की मूल भावना से जुड़ा हुआ एक अहम सिद्धांत है। अब सवाल उठता है कि अगर 14 दिनों के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो क्या होगा। इसका जवाब भी कानून में साफ साफ दिया गया है। ऐसी स्थिति में राज्यसभा की सीट स्वतः रिक्त मानी जा सकती है। इसके लिए किसी अलग से आदेश या अधिसूचना की आवश्यकता नहीं होती, नियम अपने आप लागू हो जाता है। ये एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि अक्सर राजनीतिक मामलों में ये धारणा बनती है कि किसी फैसले के लिए सरकार या किसी संस्थान को सक्रिय रूप से कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन यह ऐसा नहीं है। ये एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण संवैधानिक पहलू जुड़ा हुआ है शपथ का। आर्टिकल 99 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार किसी भी सांसद के लिए सदन में बैठने और मतदान करने से पहले शपथ लेना अनिवार्य है। बिना शपथ लिए कोई भी सदस्य ना तो सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है और ना ही वोट कर सकता है। हालांकि शपथ लेने के लिए कोई सख्त समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन आर्टिकल 101 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत अगर कोई सदस्य 60 दिनों तक सदन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट खाली घोषित की जा सकती है। ऐसे में शपथ में देरी भी एक तरह से राजनीतिक और संवैधानिक जोखिम बन सकती है। अब इस पूरे मामले का राजनीतिक असर भी समझना जरूरी है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है। अगर वह राज्यसभा की सदस्यता को प्राथमिकता देते हैं तो राज्य की सत्ता संरचना में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं अगर वह राज्य की राजनीति में बने रहते हैं तो राज्यसभा की सीट छोड़नी होगी। दूसरी ओर नितिन नवीन के लिए भी ये निर्णय उनके राजनीतिक भविष्य को दिशा देने वाला साबित हो सकता है। राज्य और केंद्र की राजनीति के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता, और ऐसे में ये फैसला बेहद रणनीतिक हो जाता है। कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ 2 नेताओं की सदस्यता तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र की उस व्यवस्था को भी सामने लाता है जिसमें नियम और प्रक्रियाएं सर्वोपरि होती हैं। चाहे नेता कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे संविधान के दायरे में रहकर ही निर्णय लेना होता है। अब सबकी नजरें 30 मार्च पर टिकी हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों नेता कौन सा रास्ता चुनते हैं, राज्य की सत्ता या राष्ट्रीय राजनीति का मंच। लेकिन एक बात तय है, इस फैसले का असर सिर्फ उनकी व्यक्तिगत राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बिहार की राजनीति में भी नई हलचल पैदा कर सकता है।